हेलो दोस्तों, वेलकम इन योर चैनल टेक नॉन टेक एंड मोर पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल फॉर्मिंग में कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग की डिफरेंस के बारे में। कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, नाम से ही पता चल रहा है इधर कुछ गर्म होगा हॉट वर्किंग में, एंड कोल्ड वर्किंग में कुछ रिलेटिवली ठंडा कुछ होगा। तो देख लेते हैं कोल्ड वर्किंग में ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज़ लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज लेस देन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होती है यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। मान लो कि ये कोई मेटल है, मेटल के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है ना, मान लो कुछ ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसी मेटल के अंदर, ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है एंड इससे मेटल की फॉर्म होती है। एंड रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर मतलब समझा रही है कि अगर हम लोग मेटल में कुछ करते हैं, शेप एंड साइज़ की चेंज करते हैं, तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। मानो कि मैंने कुछ मेटल में चेंज करी तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब ऐसा सर्कल वाला था, तो कुछ करने की वजह से ऐसा कुछ इरेगुलर शेप एंड साइज़ की हो गया, ऐसे क्रिस्टल में बदल गया। तो इसको रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहले ऐसा था, अब जाके ऐसा हो गया सेकेंड वाली चीज़ में, तो इसी को रिक्रिस्टलेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोल्ड वर्किंग में ये लेस देन रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर में होगा। मतलब इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर ऐसा रहेगा सर्कल, तो वो सर्कल ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। एंड हॉट वर्किंग में क्या होती है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज़ ग्रेटर देन रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर। ऑपरेटिंग टेम्परेचर ये रिक्रिस्टलेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से न्यू ग्रेन का फॉर्म होता है उधर। एंड कोल्ड वर्किंग में देख लेते हैं, ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज़ लेस देन 0.3 ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर। एंड हॉट वर्किंग में ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0.5 ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर, 0.5 मेल्टिंग टेम्परेचर होती है हॉट वर्किंग में। कोल्ड वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेस विल डेवलप, इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होती है क्योंकि ये यही ग्रेन की स्ट्रक्चर रहने वाली है सर्कल सर्कल। अगर इसी को शेप एंड साइज चेंज करके थोड़ा और छोटा मैं बना देती हूँ, तो इसमें ग्रेन दब जाएगा ना, कंप्रेस हो जाएगा, तो इसमें स्ट्रेस की जनरेट होगी, तो इंटरनल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड होती है कोल्ड वर्किंग में। एंड हॉट वर्किंग में जबकि हमने क्या करती है, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है, इसीलिए कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होती है। एंड देख लेते हैं हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग में और कुछ डिफरेंसेस, जैसे कि स्ट्रेन हार्डनिंग विल बी ऑकर। यहाँ पर स्ट्रेन हार्डनिंग ऑकर हो जाती है, हॉट वर्किंग में वो नहीं होती है। जैसे कि स्ट्रेन, वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा है ना, इसीलिए सारी गड़बड़ी हो जाती है। एंड इसी को रिमूव करने के लिए गड़बड़ी को हम लोग एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग क्या होता है, एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है जिससे कि इंटरनल स्ट्रेस रिलीव होती है। जैसे कि यहाँ पर कंप्रेस होकर ऐसा कुछ हो गया, तो इसमें स्ट्रेस जनरेट हो गया, अब इसको गर्म करके फिर से इस ट्रेन को स्ट्रेस रिलीव करते हैं, उसको एनेलिंग बोलते हैं। स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस होती है ये। तो कोल्ड वर्किंग में एनेलिंग की ज़रूरत होती है, हॉट वर्किंग में नहीं होती है। कोल्ड वर्किंग में हार्डनेस इंक्रीज होती है एंड हॉट वर्किंग में हार्डनेस डिक्रीज होती है। जो मटेरियल है वो और हार्ड बन जाएगा कोल्ड वर्किंग में, क्योंकि वो कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस होकर और भी हार्ड बन जाती है, एकदम लास्ट स्टेज तक हम ले जा सकते हैं इसी स्ट्रक्चर में। तो इसमें हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है कोल्ड वर्किंग में, हॉट वर्किंग में नहीं होती है। डक्टिलिटी डिक्रीज होती है कोल्ड वर्किंग में एंड हॉट वर्किंग में क्योंकि हम लोग हॉट वर्किंग में उसको टेम्परेचर देते हैं, देके उसको गर्म करते हैं, फिर उसका शेप एंड साइज चेंज करते हैं, तो इसलिए डक्टिलिटी इंक्रीज होती है एंड हार्डनेस डिक्रीज होता है। और क्या होती है, कोल्ड वर्किंग में हाई फोर्स ज़रूरत होती है, क्योंकि हॉट वर्किंग में टेम्परेचर देते हैं फिर फोर्स देते हैं, इसलिए लेस फोर्स रिक्वायर्ड होती है हॉट वर्किंग में। एंड कोल्ड वर्किंग में हाई फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। सरफेस फिनिश इज हाई, हॉट वर्किंग में सरफेस फिनिश पोर होती है। हॉट वर्किंग में क्योंकि मेटल को गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर रोलर की मदद से, हैमर की मदद से, किसी भी मदद से शेप एंड साइज चेंज करते हैं, तो उसमें सरफेस फिनिश उतना बढ़िया नहीं मिलता है, जबकि कोल्ड वर्किंग में सरफेस फिनिश हाई होता है। देन कोल्ड वर्किंग में क्लोजर डायमेंशनल टॉलरेंस होती है, हॉट वर्किंग में वाइडर डायमेंशनल टॉलरेंस, क्योंकि हॉट वर्किंग में मेटल तो वैसे ही सॉफ्ट करके रखते हैं, फिर प्रेशर देने के ऊपर लेबर के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेबर स्किल एंड अनस्किल है तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसका वो जो प्रेशर देगा ना, वो एकदम प्रिसीशन होना चाहिए, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो गया तो मेटल तो वैसे ही सॉफ्ट है, तो वो बिगड़ सकती है, इसीलिए डायमेंशनल टॉलरेंस वो
मैच नहीं कर पाती है हॉट वर्किंग के लिए, जहाँ की कोल्ड वर्किंग में डायमेंशनल अच्छी होती है टॉलरेंस, मतलब जितना शेप एंड साइज़ का था वो मोस्ट एक्यूरेट होता है कोल्ड वर्किंग में, हॉट वर्किंग में नहीं होता है। एंड कोल्ड वर्किंग में मटेरियल मस्ट बी डक्टाइल। कोल्ड वर्किंग जबकि हम लोग मेटल को सॉफ्ट नहीं कर रही है तो मेटल पहले से ही सॉफ्ट होना ज़रूरी है। डक्टाइल का मतलब मेटल कितना सॉफ्ट है, तो वो सॉफ्ट होना ज़रूरी होता है। डक्टिलिटी का एक प्रॉपर्टी होता है, वो सॉफ्ट होता है, जबकि हम लोग उसको बहुत फोर्स देकर शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए कोल्ड वर्किंग में मटेरियल मस्ट बी डक्टाइल एंड हॉट वर्किंग में मटेरियल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। यही तक था कोल्ड एंड हॉट वर्किंग के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।